जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से हम हाजिर हैं एक नए सेट के साथ। यह सेट नंबर 3 होने जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का। बिहार सिविल कोड संबंधी देखते हुए ये सारे सेट्स महत्वपूर्ण हैं, तो हम लोग इसमें MCQ के फॉर्मेट में 15 क्वेश्चन को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर लाइक ठोक डालिए, इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, सारे वीडियो इससे पहले भी अपलोड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। चलेंगे बिना देर किए हुए, लाइक शेयर करते रहिएगा। चलते हैं सीधे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। इससे पहले बहुत सारे सेट्स हिंदी, मैथ, इंग्लिश के अपलोड हैं, उन्हें भी देखिए पूरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 36 है, सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म। एंटोनिज्म के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। द गिवन वर्ड आपके पास गिवन है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर शब्द का पूछा है, एंटोनिज्म क्या हो जाए। मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, तैयार करना। इसका एंटोनिज्म क्या होता है? तो बनाने का उल्टा होता है, एंटोनिज्म उल्टा होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। तो डिस्ट्रॉय यहाँ पे दिया हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा 36 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रॉय नष्ट करना। डिमोलाई जो होता है ढहा देना, लेकिन वह डिमोलाई यहाँ नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो 36 नंबर हो चुका है डी। 37 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शंस डेट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड। माने इन एक वर्डों के लिए एक वर्ड चाहिए। वन वर्ड में आपको बताना है, लोकोक्ति के हिसाब से होती है। तो हमारे पास जो अनेक वर्ड क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल एक्सपेक्टली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिजास्ट। तो इसका वर्ड एक वर्ड मीनिंग में क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है? तो यात्री और पशुओं का जो दल जो होता है एक साथ मिलकर सफ़र करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ पीपुल एक्सपेक्टली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस द डेजर्ट। तो इसका एक मीनिंग होता है क्रानावेर हो जाएगा। हाँ, क्रानावेर या कार्बन का सूत्र करते हैं क्रानावेर से। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी। इसका मतलब देखिए, जो कॉन्वॉय जो होता है, एक साथ जा रहे वाहन और जहाज़ों का काफिला जो होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वॉय। एक जो काफिला जाता है एक साथ, जो वाहन और जहाज़ हो गया, उसको इस बोल जाता है, ठीक है, कॉन्वॉय कह सकते हैं। और प्रोविजंस जो होता है, ये प्रोविजंस इसका होता है लोगों या वाहनों का पंक्ति बनाकर जो मंद गति से धीरे धीरे चलता है, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्रोविजंस। आगे चलिए 38, सेलेक्टेड द ऑप्शन डेट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच इसको सीधा बनाएंगे 38 नंबर। तो देख सकते हैं आप सीधे डायरेक्ट स्पीच, हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड क्या है उसको देखिए, सीधा वर्ड जो है उसी को हमको देखना है। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली साइंस लास्ट ईयर। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, क्या करना है? इनडायरेक्ट इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या है, द एयरपोर्ट ऑफिशियली से डैट। द एयरपोर्ट ऑफिशियली से डैट, थोड़ा डी ऑप्शन नहीं है, उसको भी हम लाते हैं। द एयरपोर्ट ऑफिशियली से डैट, हाँ मिल चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा ना सर, इसका देखिए छोटी, द एयरफोर्स ऑफिशियली सेड ही हो जाएगा, उसके साथ डेट लगेगा। तो सब में लगा हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है। एयरपोर्ट ऑफिशियली टोल्ड, ये गलत हो जाएगा। से डेट ये भी ठीक है, डी। उसके साथ अब आगे बढ़िए, डेट हो गया। ही डेली, तो द डेली सब में लगा हुआ है, द डेली सब में लगा हुआ है। द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स, सीधा यहाँ पर हमको मिल रहा है, द फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स मिल चुका है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका हो क्या जाएगा हम बता देते हैं। द एयरपोर्ट ऑफिशियली से डेट द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स, वहाँ पर हैज इंक्रीज्ड साइंटिफिकली साइंस डेट प्रोफेस ईयर्स। डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो 38 का डी। 39 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनेज ऑफ द गिवन वर्ड।
तो यहाँ भी साइनोनिज्म आ गया है और उसी का हमको गिवन वर्ड निकालना है 39 में। ठीक है, वर्ड क्या है? चाओस, चाओस है। तो इसका हमको साइनोनिज्म दिखाना है। बताइए इसका क्या होता, इसका मतलब क्या होता है? चाओस का होता है अर्थव्यवस्था, गड़बड़ी होता है अव्यवस्था, सॉरी, और अव्यवस्था गड़बड़ी इसका साइनोनिज्म। तो लय भंग हो जाता है, मतलब साइनोनिज्म मतलब होता है समानार्थिक पर्यायवाची। तो लय भंग इसका होगा, माने अव्यवस्थित हो जाना। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसहार्मोनी, डिसहार्मोनी हो जाता है। ठीक है, बी द करेक्ट आंसर, डिसहार्मोनी, डिसहार्मोनी। ठीक, डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिसएरी भी हो सकता है। तो यही होगा चाओस वर्ड का। तो 39 का बी करेक्ट। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट हैज़ बीन डैश ए प्लेस्योर टू मीट यू। इट हैज़ बीन डैश प्लेस्योर टू मीट यू। तो 40 का उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना और फिल इन द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द बिल इन द ब्लैंक्स भरना। इट हैज़ बीन, इसके साथ सच आएगा, मच आएगा, सो आया, मोर आएगा 40 में। देखिए सच के साथ ए एन का प्रयोग होता है, सच के साथ हमेशा ए एन का प्रयोग होता है। तो सच्चे हो, यहाँ ए लगा हुआ है तो सच के साथ ए या तो एन का प्रयोग। तो ए इज द करेक्ट। 40 का ए इज द करेक्ट। 41 नंबर पाइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका क्या है? रिलीव, द रिलायबल या रिएलेबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिएबल। तो रिएबल का जो है साइनोनिज्म है समानार्थिक हो जाएगा 41 का। तो भरोसा योग होता है, भरोसेमंद, रिएबल, भरोसेमंद। और इसका साइनोनिज्म क्या होता है? सेटेबल, ऑथेंटिक, वास्तविक होता है, डिपेंडेबल। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? स्टेबल आ गया, ए द करेक्ट। इस सब का सिनोनिज्म है रिएबल का। तो 41 का ए द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 42 से। 42 में प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आयोडोम। तो आयोडोम देखिए, आयोड क्या था वो, उसके लिए वर्ड क्या है? मेक ए बी लाइन, मेक ए बी लाइन, मेक ए बी लाइन, मेक ए बी लाइन, मेक ए बी लाइन आयोडीन। इसका सीधा रास्ता होता है मेक ए बी लाइन। तो सीधा रास्ता मेक ए बी लाइन, सीधा रास्ता मतलब गो स्टेट स्ट्रेंथ गो, गो स्ट्रेंथ गो, सीधा सीधी प्रश्न सीधा। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ए, सीधा रास्ता गो स्टेट टू। 43 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आयोडोम। यहाँ भी आयोडोम आ गया है। तो वर्ड क्या है? पेन इन द नेक, पेन इन द नेक, पेन इन द नेक, पेन इन द नेक क्या था? मुसीबत यंत्रणा। ठीक है, मुसीबत यंत्रणा, पेन इन द नेक आयोडम का होता है मुसीबत। तो इसके जो हो जाएगा ना आयोडम लोकोक्ति है, उसके लिए क्या मीनिंग ही आ जाएगा? जैसे समवन द मीनिंग डैट इज द वेरी आयोनिंग। तो यहाँ देख सकते हैं समवन होता सी द करेक्ट आंसर है समवन द समथिंग डैट इज द वेरी आयोनिंग। तो 43 का सी द करेक्ट आंसर। 44 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म। एंटोनिज्म यहाँ देख सकते हैं एंटोनिज्म। और वर्ड क्या है? मोइस्ट। वर्ड हमारे पास मोइस्ट है। ठीक है, मोइस्ट, मोइस्ट नमी होता है इसका साइनोनिज्म। ठीक है, ड्राई। अब नमी है उसका उल्टा क्या हो? ड्राई, सूखा। तो सीधा सीधी आंसर है मोइस्ट मतलब होता है नमी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नमी का उल्टा सूखा, ड्राई। तो 44 का सी। और से शुष्क भी होता है एरिड, एरिड भी होता है इसी का उल्टा। या डिहाइड्रेट वो भी होता है, डिहाइड्रेट हो गया, सूखा हो गया। 45 देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। देयर इज नो एरर, योर आंसर विल बी डी। तो डी में है राम वाज मैरिड विथ, राम वाज मैरिड विथ सीता एट ए ग्रैंडोनिज एंड सस्पेंसियस ऑक्जन्स। नो ईरर है, इसमें ईरर के यहाँ से आ जाएगा, पकड़ना हम लोगों को बताइए आप लोग आंसर इसका। देखिए मैरी के साथ हमेशा पेसिव वॉइस आता है, जो मैरी दिया है ना, राम वाज मैरिड, तब मैं राम वाज मैरिड हमेशा इसका पेसिव वॉइस में विथ के साथ टू का प्रयोग होता है, विथ के साथ टू का प्रयोग होता है। किंतु एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो यही बात है। तो प्रीपोजिशन विथ दे दिया तो ये गलत है ना, ही वाज मैरिड। तो हमारा पहला ही गलत हो गया, पहला ही एरर आ गया। तो पहला ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैरी के साथ हमेशा पेसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन मैरी के साथ नहीं आता,
लेकिन यहाँ दे दिया है तो गलत है। तो 45 का ए हो जाएगा। 46 रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल ईरर। यहाँ भी ईरर निकालना है। और हमारे पास सेंटेंस द मेडिसिन्स ही टुक्स हैव एडवाइज आफ्टर नो ईरर, तो ही मेडिसिन है, ही टुक्स हैव एडवाइज आफ्टर, लास्ट में तो नो ईरर है। 46 तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए एडवाइज, हाँ एडवाइज है और एडजस्टेबल के साथ नाउन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर जो है एडवर्स या एडवाइड या एडजेक्टिव है एडवर्सिंग, तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, नाउन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आफ्टर दे दिया इफेक्ट, और नाउन के रूप में इफेक्ट के बदले इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट के बदले इफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो इफेक्ट का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ ई के इफेक्ट EFFECT इफेक्ट का प्रयोग होना था, लेकिन गलत दिया है एडवर्ड, हाँ इफेक्ट दिया है, तो हमारा जो हो जाएगा सी ईरर हो जाएगा 46 का सी। चलिए तो सी ईरर पकड़ा गया 46 में। 47 देखिए सेलेक्ट द ओपिनियन डेट्स कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड क्या है, द यंग वन ऑफ ए काउ, उसको हम क्या बोलते हैं, द यंग वन ऑफ ए काउ, काल्फ, उसको काल्फ बोलते हैं, बिल्कुल सही, सीधा करेक्ट हो जाएगा काल्फ, गाय का छोटा बछड़ा उसको कल्फ बोलते हैं, ठीक। तो 47 का सी। 48 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ एक सेंटेंस है, उसके फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है हमारे पास। और सेंटेंस क्या है, ही ऑलवेज हैड ए क्लोज डैश विथ हिज ग्रैंडफादर, ही ऑलवेज हैड ए क्लोज, ही ऑलवेज हैड द क्लोज, किसी से काफ़ी ज़्यादा लगाव होना होता है, ही ऑलवेज हैड ए क्लोज, हाँ यहाँ पर लगाव का अर्थ हो रहा है, तो क्लोज है इफेंटिव विथ समवन, इफेंटिव हो जाएगा ना, इफेंटी डी इज द करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 48 का। तो किसी के साथ ज़्यादा लगाव होना होता है, नहीं पिताजी ग्रैंडफादर के साथ ज़्यादा लगाव है वो हमेशा, तो इफेंटिव का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। तो 48 का डी इज द करेक्ट आंसर। 49 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, जो 49 में क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वेलफेयर, पार्टनर, अपील, एड्रेस। स्पेलिंग को गौर से देखिए और यहाँ पे पता लगाइए। तो यहाँ पे WELL तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता रहा है ना 49 में, तो वेलफेयर ही गलत लग रहा है। ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब पार्टनर, अपील और एड्रेस सब सही है। और अब आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेशंस, सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेशन गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर कन्फर्म है इस यहाँ पे, तो इसको गौर से बनाइए। हमारे पास वर्ड क्या है, ठीक, एक्टिव में क्या है, हिज मदर इज स्टारिंग एट हिम, इसको हमको एक्टिव को पेसिव कहना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद इज आई एम इज आर वगैरह है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, लेकिन हिज मदर के लिए हम प्रयोग हो रहा है ना, हिज मदर के लिए तो ही सब में ही है, उसके बाद यहाँ पर इज है, तो ही के साथ अब इज है, उसको हम V1 को पास्ट V1 में तो ही के साथ वाज लगेगा, तो ही वाज दोनों ही गलत हो गया, CD गलत, पहला तो CD गलत हो गया सीधा। लेकिन जब V1 में है तो गलत कैसे होगा, तो वही गलत तो नहीं है, बात सही है, बल्कि ये ऊपर वाला दोनों गलत हो जाना चाहिए। चलिए अब हमारा ये ही इज दोनों में है, उसके बीच के साथ बिंग लगेगा, ये भी सही है। स्टार्टिंग के है स्टार्टेड, देखिए ये भी गलत हो गया, सी मेरा मिल गया, स्टार्टेड एट बाय हिज मदर, 50 का सी। तो इसी के साथ सेट ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।